का फॉर्मूला हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। साइन थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। और नहीं होता है तो शुरू से थोड़ा डीपली हम बता रहे हैं, तो डीपली बता देते हैं तो थोड़ा अच्छी तरह से समझ में आएगा। हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, एक होता है। अब ये सब फॉर्मूला अच्छी तरह से आनी चाहिए, अब ये नहीं आएगा तो फिर नहीं बनेगा, ठीक है। अब इसी फॉर्मूला पे देखो कई गो हम फॉर्मूला निकालेंगे, ठीक है। देखो यहाँ कोमा दे रहे हैं, सेमीकोलन। अगर हम साइन स्क्वायर थीटा यहीं रहने दें तो कॉस स्क्वायर थीटा इधर जाएगा, प्लस है तो क्या हो जाएगा, बोलो कोई दिक्कत। अब ये फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। ये साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आया। फिर अब हम क्या करते हैं, कॉस को यहीं रहने देते हैं, इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो 1 माइनस ये इधर गया तो साइन है ना जी, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा। यानी कहने का मतलब इसको इधर लिखो इसको इधर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसमें कोई दिक्कत है तो बोलो जल्दी से, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब यहाँ पर ऐसे भी तो हम लिख सकते हैं, देखो इससे कई गो फॉर्मूला बन रहा है, एगो से कई गो फॉर्मूला बन रहा है यहाँ। अच्छा स्क्वायर हटाएंगे तो रूट जो हट जाएगा ना, तो हम लिख सकते हैं ऐसे भी, साइन थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, कहीं दिक्कत। अच्छा वीडियो में नहीं आ रहा है क्या, नहीं उधर नहीं आएगा, ठीक है। ये तो हो गया। अच्छा कॉस का भी तो निकाल सकते हैं, कॉस थीटा बराबर स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बोलो कोई दिक्कत है तो, पूरा अच्छी तरह से समझ में आया। अब देखो एक फॉर्मूला अगर याद किए तो 1 2 3 4 गो फॉर्मूला बन गया। समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है। अब इससे अब घर पर जाना तो ऐसे लिखकर फॉर्मूला फटाफट निकालना और दिमाग में बैठाना कैसे इसको लिखना है। फॉर्मूला नंबर 2, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है ना। अब इससे भी 4 गो फॉर्मूला बनेगा, देख लो। माइनस इसको भेजोगे तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये इधर जाएगा तो प्लस में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अच्छा फिर कोमा दे देते हैं। अच्छा इसको इधर भेज देते हैं, इसको इधर भेज देते तो प्लस में हो जाएगा, टेन इधर जाएगा तो टेन स्क्वायर थीटा, ये इधर आ जाएगा तो माइनस में तो सेक स्क्वायर थीटा, यानी टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको इधर भेज दिए हैं, इसको इधर ला दिए, समझ में आया। ये इधर गया तो प्लस में टेन स्क्वायर, देखो प्लस में टेन स्क्वायर, और इसको हम इधर लिखे तो इस पूरे को इधर लिखो या इसको इधर लिखो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई दिक्कत। फिर तो इन दोनों का तो हो गया। अच्छा स्क्वायर हटाओगे तो रूट चढ़ जाएगा, तब ये हो जाएगा हमारा सेक थीटा अंडर रूट क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक। फिर स्क्वायर हटाओगे तो टेन थीटा इक्वल टू, स्क्वायर हटाओगे तो रूट चढ़ जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस। देखो 4 गो फॉर्मूला आ गया, कहीं दिक्कत कंफ्यूजन, कहीं कंफ्यूजन दिक्कत हो तो बोल देना, ठीक है। देखो क्या चीज इधर उधर बोलो,
देखो किसी एक को इधर उधर करने से ना चिन्ह बदल जाता है, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस होता है, बस। जैसे हम इसको इधर भेजें, किसी को तुम भेज सकते हो, हमको फॉर्मूला निकालना है ना, एक बार इसको भेजेंगे एक बार इसको भेजेंगे, नहीं आया तो फिर देख लो, एक और लिखते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो गया। अब तुमको इसमें क्या दिक्कत हो रहा है ये बताओ पहले। तो हमको ये दिक्कत हो रहा है ना, बोल रहे हैं कि सेक स्क्वायर थीटा इधर आ जा रहा है। हाँ वही बोल रहा है। देखो हम क्या कर रहेंगे, अब फॉर्मूला बनाएंगे, एक बार इसका फॉर्मूला बनाएंगे एक बार इसका बनाएंगे, ठीक है। तो देखो ये प्लस में है ना, तो इसको यही छोड़ देंगे, माइनस वाला को इधर उधर चेंज करते हैं, क्योंकि माइनस में आता है तो डिस्टर्ब हम लोग हो जाते हैं, कैसे बोले कैसे नहीं, क्या, तो हम इसको यही रहने दे रहे हैं, रहने दिए, बराबर का चिन्ह दे दिया। अब ये माइनस है, इसको इधर भेजेंगे तो प्लस होगा, तो ये 1 है तो 1 है, ये इधर गया तो प्लस। बोलो अभी समझ में आया कि नहीं। अब देखो तुम ऐसे भी लिख सकते हो, या पूरा को इधर लिख दो, इसको इधर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया। अब एक बार तो कोसेक का निकालिए, अब कॉट का निकाल लें, तो देखो ये माइनस में है ना, तो इसको हम प्लस में कर देते हैं, अच्छा लगेगा। तो इस माइनस को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो हम ये खाली कॉट लिखना है हमको, क्या, खाली कॉट, तो कॉट स्क्वायर थीटा, 1 को नहीं लिख रहे हैं, 1 को साइड में हम कर देंगे, एक, क्योंकि खाली कॉट का ना फॉर्मूला निकालेंगे, तो खाली कॉटे रखना है एक साइड में। अब 1 प्लस में है ना, इसको इधर भेजेंगे, तो प्लस में है तो इधर आएगा तो किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा कोसेक स्क्वायर थीटा, ये इधर गया तो -1। समझ में आया कि नहीं आया, आया, बोलो कहीं दिक्कत है, नहीं आया, चलो अब तुमको समझाना होगा लोलहा बोलहा वाला, है ना, तब समझो। जैसे ये है, तुम चाह रहे हो कि ये यहीं पे रहने दें कॉट स्क्वायर थीटा, इसको इधर भेज दें, अब समझ में आ रहा होगा हमारे, क्या आ रहा है ना। तो ABCD वाला है, पूरा बुर्बक नाथ जो होता है ना उसको बताया जाता है। अब भाई देखो, अब भाई माइनस है, भाई माइनस है ना, ये अब फॉर्मूला हम माइनस में, ये माइनस में थोड़ी होता है, खाली प्लस में होता है ना। इस माइनस को हटाएंगे तो इस माइनस को इधर भेज देंगे, तो इधर माइनस को लगा देते हैं, ये माइनस भेज दिए। अब इतना डिटेल्स कौन बताएगा, समझ में आ रहा है। हम तो अल ही है भाई, हम तो अल ही है बैठे, चलो करते हैं। अब ये देखो -1 माइनस माइनस, समझ में आया। अब कह दें कि अनीस नया नया तुमको कपड़ा हम दे दे, कहीं पहन लो अनीस, पहन लो, अब पहन कर चले आओ, तो ऐसे तो आओगे नहीं, क्या करोगे, कहोगे कि सर नया कपड़ा है तो पहले खोसोगे, खोसोगे ना, कहेंगे नहीं खोसना नहीं, ऐसे ही चलो भागो, तो कहोगे सर बेकार लग रहा है, नया कपड़ा रहते हुए भी बेकार लग रहा है, तो उसको क्या करते हो, सजा लेते हो अपने आप को खूब, तनी फेयर और लवली जो होता है वो भी लगा लेते हो, तनी सेंट भी मार लेते हो, पहले अपने से सूंघते हो भौंक रहा है कि नहीं, तो हम निकलते हो घर से, है ना, दूसरे के पास जानबूझ कर जाते हो कि महक हमारा सेंट हुआ होता है ना जी। तो वही ये तरीका है। अब मान लो कि फॉर्मूला तो हमारा बन गया, लेकिन अच्छा लग रहा है ऐसे, तो अब इसको सजा लेंगे, तो पहले प्लस को लिख लेते हैं, ये हो गया हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा, और ये -1, ये इसका फॉर्मूला, यही चीज वही यहाँ लिखे, कॉट स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा -1। अब भाई पूरा समझ में आया, अभी क्लियर हो गया ना, कैसे कैसे करना है। हम क्या करते हैं ना, पहले माइनस को प्लस में कर देते हैं, प्लस में इसलिए करते हैं ना क्योंकि हमें आसान हो जाए पढ़ने में, समझ में आया। अब इसको मिटा दे, वैसे वीडियो बना है, वीडियो में देख लेना।
बहुत मेहनत हो रही है भाई तुम लोग के लिए। तुम लोग भोदा नहीं, तुम लोग जैसे कोई लाख भोदा है, फिर भी वो भोदवा सब उसी में पढ़ते रहता है, कहता हूँ हाँ, जब पूछो तो कहेगा ना भूल गए, समझे में नहीं आया। तुम ही नहीं हो, बहुत ऐसे बच्चे हैं। अगर ये नहीं भरोसा है ना, किसी को दे देना, देख और ऐसे ऐसे करना, ये कह देना कि भाई इससे 4 को फॉर्मूला बनाकर दिखाओ, बुझेबे नहीं करो। समझ में आया? अब ये देखो, यहां ध्यान देना, अब ये स्क्वायर हटाते हैं, तब स्क्वायर हटाएंगे तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट ना चढ़ जाएगा, रूट चढ़ा देंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। फिर ये भी स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो कॉट थीटा अंडर रूट, स्क्वायर हटेगा तो ये चढ़ जाएगा प्लस। बोलो कोई दिक्कत है तो? अब हाई फॉर्मूला याद नहीं रहेगा ना, तो इसके आगे ना तो 11th पढ़ पाओगे ना 12th। नी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सब यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसलिए ये चैप्टर बहुत बढ़िया ढंग से पढ़ना होगा। ये कोई दिक्कत, ये क्लास 10th का फॉर्मूला है, लेकिन सारा फॉर्मूला यूज होगा, जब बताएंगे ना बड़ी मजा आएगा। ढूंढ उड़ा ना उड़ा। हाँ, अब भाई देखो 3 को तो हो गया, अब यहाँ देखो 4 नंबर क्या होता है, tan थीटा बराबर भी हम लोग जानते हैं। अच्छा, एक और फॉर्मूला, ये चलो बाद में हम बताते हैं, ये भी हम लोग जानते हैं, साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा होता है ना। तो इसका हम ट्रिक बता देते हैं, बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये फॉर्मूला तो हम लोग जानते ही हैं, लेकिन इसको ना अभी समझ कर ये वाला फॉर्मूला जान लो। जैसे tan थीटा बराबर हो जाता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये फॉर्मूला जरूरी है। अब 5 नंबर में हो जाएगा कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर ठीक उल्टा हो जाता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तब तुमको फॉर्मूला देखो कई गो लिखवा दिए, 1 2 3 4 और 5, तब 5 3 15, अब 15 आ 2 17, लेकिन 17 याद नहीं करना है, मात्र ही 3 गो यादे करना है। 3 गो से ही पूरा याद हो गया, और एगो हई और एगो हई, 5 गो फॉर्मूला याद करना है। लेकिन अभी जो ट्रिक हम बताने जा रहे हैं, इसको भी याद नहीं करोगे, एगो याद करोगे तो ये भी याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम लोग थोड़ा इंक भर लिया जाए, उसके बाद बताते हैं। चलो अब कुछ फॉर्मूला बताते हैं जो सेकंड में याद होगा, लेकिन उसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट यहां ध्यान देना। साइन कॉस, साइन थीटा कॉस थीटा, टैन थीटा कॉट थीटा, सेक थीटा कोसेक थीटा। अब जो ट्रिक बताने जा रहे हैं बहुत गौर से देखना सब। देखो, एगो जंगल है और जंगल में 2 गो दोस्त है, ये दोनों क्या है, दोस्त है। ये भी दोनों क्या है, ये भी दोनों दोस्त है ना। अच्छा, मान लो कि हई जंगल में जाएगा दोनों, तो अगर इसको दिक्कत होगा तो यही ना देखेगा, अरे 2 को ना है और कौन है, इसको दिक्कत होगा तो ये देखेगा, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया। अभी हम बताएंगे, अभी लगभग 40-50 गो फॉर्मूला इसी पे हम बतला देंगे, याद रखना पड़ेगा। साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। अच्छा, साइन का दुश्मन कोसेक, कॉस का दुश्मन सेक, और टैन का दुश्मन कॉट। ये दोस्त भी है और दुश्मन में नहीं होता है, अरे भाई जंगल में हम ही दोनों हैं तो दुश्मन भी और दोस्त भी दोनों, तो वही ये है, ठीक है ना। भाई नकली दोस्त है सब। अच्छा, अब यहां हम समझाने जा रहे हैं, दुश्मन तबे होता है जब एक दूसरे का सोच उल्टा होता है ना। उल्टा रहेगा तबे ना। अब हम कहें कि चल बाएं, तुम कहो नहीं दाएं, तो दुश्मन ये है ना। हम कहें बाएं चल, तुम भी कहो बाएं चल, तुम कहो दाएं चल, हम भी कहें दाएं चल, तो दुश्मनी थोड़े होगा, दोस्ती होगा। अब यहां से फॉर्मूला बता रहे हैं, ध्यान से समझना। पहला नंबर
साइन थीटा। तो साइन का उल्टा कौन होता है? कोसेक। तो उल्टा जैसे बोले ना तो 1/, कोसेक थीटा। समझ में आ रहा है? ये फॉर्मूला है। साइन का दुश्मन कोसेक। तो दुश्मन तभी ना होगा जब उल्टा होगा। देखो तो उल्टा है, ये यहाँ है, ये उलट गया है ना बट्टा में। फिर कॉस का दुश्मन सेक, तो 1/सेक थीटा। टैन का दुश्मन कॉट, तो 1/कॉट। खाली बटा में, दुश्मन का मतलब बटा, यानी ठीक उल्टा। उल्टा है ना जी। कॉट का दुश्मन फिर टैन, तो 1/टैन। हाँ नकली है। सेक थीटा, सेक का दुश्मन 1/कॉस, कॉस। और कोसेक का उल्टा साइन, 1/साइन थीटा। ये याद रखना है, ये दोस्त है, ये फ्रेंड है, फ्रेंड। और ये दुश्मन है, एनिमी। ठीक है ना? ये दोस्त, ये दुश्मन। यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलो। क्लियर हो गया? ठीक है। अभी आज हम तुम लोग को 10th का पूरा फॉर्मूला हम यहाँ डिस्कस करा देते हैं। ठीक है ना? अच्छा, एक और बताओ बात। दो लड़ेगा, अगर मान लो दोस्त और दुश्मन अगर लड़ता है, साइन लड़ ले, अगर कोसेक लड़ ले, ये लिखो, नहीं तो इनटू लिखो, बात है क्यों। अच्छा, दोनों लड़ेगा तो कौन जीतेगा? काहे साइन जीतेगा? दोनों हारेगा। बुर्बक। साइन कोनो ताकतवर है, कोसेक का ताकतवर है का? मतलब दोनों। अच्छा मान लो तुम लोग को इसमें से 2 आदमी को लड़ा दिया जाए तो कौन जीतेगा? अरे बुर्बकवा, कोनो एक कहीं को ना जीतेगा। तो का दिमाग लगा रहा है? दोनों अगर लड़ेगा तो कोई एगो जीतेगा। गुणा का मतलब लड़ना है ना? तो दोनों लड़ेगा तो कोनो एगो ना जीतेगा, बस। साइन और कोसेक का दुश्मन 1, फिर कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। और देखो एक दूसरे का उल्टा है ना, दुश्मन है ना, तो दोनों लड़ेंगे। गुना का मतलब लड़ेंगे तो कोनो एगो जीतेगा। टैन और कॉट, ये दोनों लड़ेगा तो कोनो ना कोनो एगो जीतेगा। दुश्मनी ना लड़ेंगे जी, दोस्त थोड़े लड़ेंगे। साइन कॉस थोड़े लड़ेगा, ये तो दोस्त है, ये कभी नहीं लड़ेगा। समझ में आया? यहाँ कोई दिक्कत है तो बक दो। कहीं दिक्कत तो नहीं? चलो, कॉट थीटा, हाँ क्लियर। अच्छा, फॉर्मूला तो इसमें काफी है, इसमें तुम्हारा फॉर्मूला काफी है। और भी फॉर्मूला है तो ये तुम्हारा 12th 11th लेवल का हो जाएगा। ठीक है, आई सुनो, ये तो फॉर्मूला हो गया। 10th का एक और फॉर्मूला जान लो, डिग्री वाला। साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री होता है ना। तो चलो ये भी हम लोग जानते हैं, जगह है ना। अब देखो इस टेबल को, इसको भी याद करने में बच्चे लोग बड़ी कुखाई हो जाता है। कैसे याद करें? तो कुछ नहीं करना है। साइन 0 है तो ये तो 0 ही डिग्री होगा, और साइन 90 है तो 1 हो जाएगा। याद रखना है, इसका जो मान होता है ना, ये 0 और 1 के बीच में ही होता है। 0 से बड़ा, 1 से छोटा है। या तो समझो, 0 या तो 0 होगा, या तो 0 से बड़ा होगा, या तो 1 होगा, या तो 1 से छोटा होगा। इसी के बीच में मान होता है, इससे बड़ा नहीं हो सकता है। माइनस में नहीं, माइनस में भी नहीं आएगा। 0 से 90 डिग्री माइनस में नहीं आता है। समझ में आया? तो चलो, इसमें बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन आता है, हमेशा पूछता है, कह देगा साइन 75 डिग्री का मान बताइए, साइन 3600 डिग्री का मान बताइए। तो ये सब याद होनी चाहिए। एक और फॉर्मूला है जो आगे हम बताते हैं, तो चलो समझते हैं। इसको एक टेबल को याद रखना है। साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2। अगर ये याद हो गया तो ये सारा याद हो गया। कैसे? तब देखो,
ये लाइन याद रखना होगा, अब इतना याद ना रखोगे तो कहाँ आगे तब। अब देखो कॉस का लिखना है ना, ठीक उल्टा लिखना है इधर से, 1 फिर √3/2 1/√2 1/2 0 आया समझ में। और tan से करना है यार, tan से करना है तो tan का साइन बाई कॉस होता है ना, बस भाग दे देना है। 1 में 0 से भाग देते हैं तो 0 ही आएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो 1/√3 आएगा, ये 1/√2 और 1/√2 कट जाएगा तो 1 आएगा, बराबर बात 1 आएगा ना। और भाई 2 से 2 कट जाएगा तो खाली √3 आएगा। और 0 में 1 से कभी भाग नहीं दिया जा सकता है, इसलिए इन्फिनिटिव इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव, जिसको हिंदी में बोलते हैं अपरिभाषित, यानी इसको परिभाषित नहीं कर सकते, अपने भाषा से इसको नहीं बयां कर सकते हैं कि ये है क्या। समझ में आया? कोई दिक्कत? अच्छा अब भाई 3 को तुम लिख लिया तो हई तो आसानी से लिख लोगे ना भाई, दुश्मने है ना, ये दुश्मन है ना। 0 का उल्टा इन्फिनिटिव, 0 का उल्टा क्या होता है? इन्फिनिटिव। 1/√3 है तो इसका उल्टा है भाई, मोबाइल बंद घटाओ ना, मारेंगे मोबाइल फूट जाएगा। भाई 1 का उल्टा 1, इसके नीचे 1 ना छिपा है, पलटोगे तो 1/√3, इन्फिनिटिव का उल्टा 0। समझ में आया? अच्छा सेक का दुश्मन कॉस, तो कॉस को उलट देंगे, उल्टा होगा तभी ना दुश्मन होगा। तो 1 का दुश्मन, 1 का उल्टा 1, इसको पलटेंगे तो 2/√3, इसको पलटेंगे तो √2, इसको पलटेंगे तो 2, इसको 0 का उल्टा इन्फिनिटी। समझ में आ रहा? कोई दिक्कत? चलो कोसेक का दुश्मन साइन, तो साइन का जितना मान है सब उलटेंगे तब में ना इसका मान होगा जी। 0 का उल्टा इन्फिनिटिव, 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2, √3/2 का उल्टा 2/√3 और 1 का उल्टा 1। इस समझ में आया कि नहीं आया? पूरी अच्छी तरह इतना फॉर्मूला था, ये सब क्लास 10th का फॉर्मूला था। किस क्लास का? क्लास 10th का। और ये सारा फॉर्मूला 11th और 12th में यूज होगा। अगर ये तुम याद नहीं किए ना तो तुम 11th पढ़ पाओगे और ना ही 12th पढ़ पाओगे। समझ में आया? इसके आगे अभी फॉर्मूला अभी बाकी है, सारा ट्रिक पर बताएं। देखो इसको भी ट्रिक पे, इसको भी ट्रिक पे, इसको भी ट्रिक पे, इसको भी ट्रिक पे, एक वो याद करोगे सब याद हो जाएगा, थोड़ा सा तो दिमाग लगाना पड़ेगा। ये पूरा क्लास 10th का फॉर्मूला है, इसके आगे फॉर्मूला बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नहीं तो ज्यादा बाउंस हो जाएगा क्या। अगला जो वीडियो हमारा बनेगा नेक्स्ट डे, और ऑब्सेंट बिल्कुल मत करना, और अगर कोई ऑब्सेंट कर दिया तो समझो अब 11th नहीं